हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आईएएस ऑल डे क्लासेस पे। हम लोग जो है एनसीईआरटी पढ़ेंगे। 6 का एनसीईआरटी है, ज्योग्राफी चैप्टर का है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट का है। और उसमें जो है आप लोग को पता है कि जो कुछ इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग का समझने का है। ज्योग्राफी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग जैसे पृथ्वी का घूर्णन गति, परिक्रमण गति, अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी सौरमंडल क्या होता है, ये सभी जो है इसमें दिया रखा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्या क्या है। थोड़ा एक बच्चे के लेवल से, 6 क्लास के बच्चे के लेवल से इसमें दे रखा है। तो देखिए, जैसे कि पहला चैप्टर है मेरा, कि पहला जो चैप्टर है वो मेरा है सौर मंडल में पृथ्वी। तो देखिए कैसे इसमें एनसीईआरटी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। यहाँ पे देखिए समझिएगा क्या कह रहा है कि सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान से पहले एक या दो चमकते बिंदु ही देखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भरा जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हैं। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, ठीक है, कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। अब इन चमकीली वस्तुओं से के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र ग्रहण को लगभग 1 महीने से एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं। जो पूर्ण चंद्र ग्रहण वाली रात होती है उसे पूर्णिमा होती है। और 15 दिन के बाद, याद रखना है, 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। ये नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ हो तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय जो है, ठीक है, क्या कर रहा है, दिन के समय, ठीक है, दिन के समय चंद्रमा एवं दिन के समय चंद्रमा दिन के समय, एक सेकंड, दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीले वस्तु को क्यों नहीं देख पाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। ठीक है, जैसे चंद्रमा सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है और खगोलीय पिंड कहलाती है। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं और ये गैस से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होते हैं, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक क्या है, तारा है। सूर्य ही क्या है, एक तारा है। अब देखिए हम लोग आगे देखिए, इसमें एक जो हम लोग का एक तरह से इसमें समझ आओ कुछ करके सीखें। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, एक चीज़ को समझना है आप लोगों को। देखिए कह रहा है यहाँ पे कि ये जो है आप लोगों का, कि आपको आवश्यकता होगी एक टॉर्च, एक सादा कागज और पेंसिल और एक सुई की। कह रहा है कागज के मध्य में टॉर्च को इस प्रकार से रखें कि उसका कांच कागज से सट सके। और दूसरा कह रहा है अब टॉर्च को कांच के चारों ओर एक वृत्त खींचें और कागज पर वृत्त के क्षेत्र में सुई से छोटे छोटे छेद करें। ठीक है, छेद करें। और अगर कागज के छिद्र वृत्त भाग को कांच पर सामने की तरफ रखे तथा टॉर्च के चारों ओर कागज को लपेट कर रबर बैंड लगा दें, तो ध्यान रखें कि टॉर्च की दो स्विच है वो कागज के बाहर रहे। अंधेरे में कमरे एक सड़ी
दीवार और मुंह करके एक टॉर्च को लेकर कुछ दूरी पर खड़े हो जाएं और दूसरी सभी बत्तियों को बुझा दें। अब टॉर्च की रोशनी को दीवार पर डालें और आप दीवार पर प्रकाश के अनेक छोटे छोटे बिंदुओं को देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात के समय आसमान में तारे चमकते हैं। अब कमरे के सभी बत्तियों को जला दें और प्रकाश के सभी बिंदुओं लगभग अदृश्य हो जाएंगे। आप इसकी तुलना उस अवस्था से कर सकते हैं जब रात्रि के समय आसमान में चमकने वाले तथा तारे और सूर्य के बाद अदृश्य हो जाते हैं। तो वही बात है कि जो है हम लोग इसका किस तरह से देखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम फिर अगला पेज में हम लोग देखेंगे। देखिए अगला पेज में कह रहा है यहाँ पे कि रात के समय, जो रात के समय होते हैं, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है, लेकिन हमें बहुत अधिक दूरी के होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। अपने आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है और अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ उड़ रहा हवा उड़ रहा हवाई जहाज उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारे के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये जो है नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्श नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्श मेजर या बिग बियर इसी प्रकार एक नक्षत्र मंडल है और बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। अब देखो सप्त ऋषि यानी सात ऋषि संत, यह सात तारों का एक समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्श मेजर का भाग है। अब ये चित्र हम 1.1 में देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए ये जो है, ये जो बातें कही गई है यहाँ पे देखिए, ध्रुव तारा है, संकेत तारा है, ठीक है, ध्रुव तारा हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो ध्रुव तारा हो गया, फिर ये संकेत तारा हो गया, फिर ये उत्तर की दिशा की ओर एक खड़ी है। तो हमें इसी चीज को एक चित्र 1 में देखने के लिए बोल रहा है कि सप्तऋषि एवं ध्रुव तारा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि ये जो है, देखिए अब बात करते हैं, आपने आपने परिवार पड़ोस में आपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्तियों से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रह या नक्षत्र को दिखाएं। तो प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारे की सहायता से करते थे और उत्तरी तारा उत्तरी दिशा को बताता था, इसे ध्रुव तारा भी कहते थे। तो याद रखना है, जो उत्तरी तारा होता है उसी को क्या बोलते हैं, ध्रुव तारा भी कहते थे। ये आसमान में हमेशा एक ही साथ पर रहता था और हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में हम देखेंगे कि यदि सप्तमंडल की संकेतिक तारा का आपस में मिलते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उसे जो है, देखिए जाए उससे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होते हैं वे तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा में प्लैनाइट शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण, अर्थात तारों की ओर घूमने वाला पृथ्वी। तो याद रखना है कि जो है खगोलीय पिंड में कुछ अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होते हैं, वह तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। यह पिंड क्या कहलाता है, ग्रह कहलाता है। आपको पता है कि हमारे यहाँ टोटल 8 ग्रह हैं। चलिए, जिस पर हम रहते हैं यह एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश का ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है वह पृथ्वी की बहुत अधिक दूरी से है। जैसे जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, अब देखिए फिर आगे जो हम लोग जो है इसमें आगे समझेंगे। ठीक है, आगे देखिए अब हम लोग थोड़ा सा
प्लैनेट्स को देख लेते हैं कि प्लैनेट्स जो है किस तरह से। देखिए, सबसे पहले आप लोग को पता है जो सबसे पहला जो ग्रह है, सबसे पहला ग्रह कौन सा है? वेनस। कौन सा है? वेनस मतलब शुक्र। आप सॉरी सॉरी बाय मिस्टेक। सबसे पहला जो ग्रह है वो मरकरी, जिसका है बुध, जो कि आपको पता है। उसके बाद दूसरा कौन सा है आपका? शुक्र। और तीसरा कौन सा है? मंगल। और चौथा कौन सा है आपका? चौथा कौन सा आपका? मंगल है। उसके बाद इसके बाद आगे जो होता है, आगे जो मेरा ग्रह है वो आ जाता है कौन सा? बृहस्पति। आगे जो ग्रह आता है वो कौन सा है मेरा? बृहस्पति यानी जुपिटर। ठीक है। अब देखिए आगे फिर हम लोग बढ़ेंगे दूसरा। अब देखिए मेन जो ग्रह है यहाँ पे, मेन देखिए आप एक शनि आप देख रहे हैं, उसके बाद यूरेनस है, उसके बाद जो है, उसके बाद जो मेरा एक ग्रह आता है, ठीक है, उसके बाद जो मेरा हम लोग का आता है ग्रह, अब देखिए उसके बाद एक लास्ट में कौन सा है? नेपच्यून। तो याद रखना है नेपच्यून, फिर शनि, फिर यूनेसस, उसके बाद बृहस्पति यानी जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह आता है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद बुध। तो सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा आता है? बुध। उसके बाद कौन सा है? शुक्र। उसके बाद है अर्थ। उसके बाद मेरा आता है मंगल। तो याद रखना है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे परिक्रमा भी दे रखा है यहाँ पे कि जो बुध जो है, बुध जो है सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लेता है, और जबकि घूर्णन करने में ये 59 दिन लेता है। यानी अपने अक्ष पर घूर्णन करने में ये 59 दिन लेता है और परिक्रमा करने में ये 88 दिन लेता है। शुक्र जो है परिक्रमा परिक्रमा करने में 255 दिन लेता है और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 243 दिन लेता है। और पृथ्वी जो है ये सूर्य की और चारों परिक्रमा करने में 365 दिन लेता है, जबकि अपने अक्ष पर घूर्णन करने में ये 1 दिन लेता है। ठीक है। मंगल जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 667 दिन लेता है, जबकि अपने अक्ष पर घूर्णन करने में ये 1 दिन लेता है। ठीक है। अब देखिए बात यहाँ पे है कि जो इसका परिक्रमण जो करने में है, इसका परिक्रमण करने में जो है 88 दिन लगता है, और घूर्णन करने में जो इसको है मात्र 59 दिन लग जाता है, लेकिन पृथ्वी को मात्र 1 दिन लगता है। तो इस चीज़ को हमें यहाँ पे जानना है थोड़ा सा। चलिए अब देखिए, अब फिर जो है हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। देखिए अब देखिए मंगल के बाद हम लोग का बृहस्पति है, बृहस्पति को 11 साल लगता है, आप जानते ही हैं। अब नेपच्यून वगैरह को जानते हैं 164 साल, ये सब बहुत धीमा है, तो ये मुख्य रूप से इसको हम लोग को याद रखना है। अब देखिए हम लोग समझते हैं आगे। आगे देखिए कह रहा है कि आसमान में, याद रखना है कि जो आसमान है मेरा, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा का एक ग्रह है, यानी चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा एक क्या है? उपग्रह है। ये हमारी पृथ्वी के याद रखना है, ये जो है हमारी पृथ्वी के, याद रखना ये हमारे पृथ्वी के सहचर है, तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, और हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश की ऊष्मा प्राप्त करते हैं, और उनसे कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है। ठीक है। अब देखिए सौरमंडल, सौरमंडल 8 ग्रह है टोटल, मैंने अभी जस्ट बताया कि 8 ग्रह है। उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण होते हैं। तो याद रखना है 8 ग्रह, उपग्रह और खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण होता है। उसे हम सौर परिवार के नाम जानते हैं, जिसका मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। जिसका मुख्य कौन होता है? सूर्य होता है। चलिए अब देखिए हम लोग इससे आगे समझेंगे। अब देखिए सूर्य के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि सूर्य जो है, अब देखिए सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत ही बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैस से बना है, जिनका, याद रखें, इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। और सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इनकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है। 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। अब हम लोग थोड़ा सा ग्रह को जान लेते हैं। देखिए अब देखिए हमारे सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह है। सूर्य से दूरी क्रम जैसे पहला बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून है। सूर्य से उनके दूरी की और अंग्रेजी ग्रहों के नाम याद रखने का और समान तरीका देखिए माई वेरी इफिटेंट मदर जस्ट, क्या लिखा है? सर्व्ड अस नष्ट। ठीक है। अब देखिए पहला जो अक्षर है उस चीज़ को हम लोग जान लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है
नेक्स्ट देखिए कह रहा है ये, सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का परिक्रमा लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घावृत्तकार में फैले हुए हैं, यह कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य से सबके नजदीक ग्रह है और अपनी कक्षा को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में ये केवल 88 दिन लगते हैं। और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसके आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। शुक्र को याद रखना है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जो है शीर्ष यानी प्लूटो एक बौना ग्रह कहा जाने लगा। प्लूटो एक कौन सा ग्रह कहा जाने लगा? बौना ग्रह कहा जाने लगा। अब देखिए इस चीज को क्या आप जानते हैं, रात में याद रखना, रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले खगोलीय शास्त्री कहते हैं कि आर्यभट्ट प्राचीन भारत का प्रसिद्ध खगोलीय शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलीय ब्रह्मांड के रहस्य के खोजने में लगे हुए हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पृथ्वी का। अब हम लोग किसका बात करते हैं? पृथ्वी का। देखिए सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, ठीक है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य के पास थोड़ी चपटी और यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। भूभाग का अर्थ पृथ्वी के समान आकार है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभव है केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारण से पृथ्वी सौर मंडल का अद्भुत ग्रह है। अब देखिए अंतरिक्ष को देखने पर पृथ्वी नीले दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। अब देखिए चंद्रमा। अब किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे? चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास है पृथ्वी के व्यास पर केवल 1/4 है और यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह के अन्य खगोलीय पिंड की अपेक्षा नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। अंतरिक्ष से लिया गया चंद्रमा का अब देखिए यहाँ पे आते हैं हम लोग उपग्रह। उपग्रह क्या होते हैं तो हम इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे। यह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार में चक्कर लगाता है जिस प्रकार से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह यह एक कृत्रिम उपग्रह है। यह एक वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम से लिए किया जाता है। इसे रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और यह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जैसे इनसेट, IRS और एड्यूसेट इत्यादि है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग जानते हैं रॉकेट पर प्रक्षेपण होता है जो कि पृथ्वी के कक्षा में इसे उपग्रह के तौर पे भेजा जाता है। मानव निर्मित द्वारा जो उपग्रह होते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक। अगला जो है यहाँ पे कह रहा है कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपना अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनते हैं। पूर्णिमा के दिन
चंद्रमा पर इन्हीं छाया को देखा जाता है। चंद्रमा के दिन यानी पूर्णिमा के दिन इसी छाया को देखा जाता है। अब बात हम लोग करते हैं क्षुद्र ग्रह का। क्षुद्र ग्रह यहाँ समझना है। क्षुद्र ग्रह तारे, ग्रह, उपग्रह के अतिरिक्त असंख्यक छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं और वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों को टूटकर अलग हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम उल्कापिंड। उल्कापिंड देखिए, यहाँ से देखिए ग्रह, ये समझिए बात को। अब हम लोग बात करते हैं उल्कापिंड के बारे में। जो उल्कापिंड है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को उल्कापिंड कहते हैं। यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है और इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं और फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरते हैं और जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? और ये लाखों तारों की समूह है और ये पट्टी आकाश गंगा मिल्की है। हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है और प्राचीन भारत में इसे कल्पना आकाश गंगा में प्रकाश की एक बहता हुआ नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था और आकाश गंगा करोड़ों तारा और बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। तो याद रखना है, लाखों आकाश गंगा मिलकर किसका निर्माण करती है? तो ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कई प्रकार की जानकारी नहीं है, यानी कोई प्रकार की जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। हम सभी इसी ब्रह्मांड का क्या है? हिस्सा है। पृथ्वी, सौरमंडल, आकाश, ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड, आकाश गंगा, सौरमंडल, फिर पृथ्वी। तो याद रखिए, क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है और हमारा सौरमंडल आकाश गंगा मिल्की का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए और इसमें लाखों आकाश गंगा मौजूद है। इस चित्र पर से आप क्या समझते हैं? देखिए, अब क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दीजिए। ग्रह और तारे में क्या अंतर है? सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? तो मैंने अभी बताया था, ये हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख सकते हैं? ब्रह्मांड क्या है? अब देखिए सही, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम जाना? मैंने अभी जस्ट बताया था कि जो शुक्र है, शुक्र को जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो याद रखना है पृथ्वी है। मैंने बताया था जो ये सन है मेरा, सन के पहला बुध है, फिर उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल आता है। तो दूसरा ग्रह कौन सा, तीसरा ग्रह कौन पड़ रहा है? अपना पृथ्वी पड़ रहा है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो याद रखना है किस प्रकार के पथ पे, वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाते हैं, या आयताकार या दीर्घ वृत्ताकार? तो दीर्घ वृत्ताकार पे लगाते हैं। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञात होता है? ध्रुव तारे से याद रखना है, ध्रुव तारे से जो है उत्तर दिशा का ज्ञात होता है। क्षुद्र ग्रह किन ग्रह के बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह किस ग्रह के बीच पाए जाते हैं? तो याद रखना है जो क्षुद्र ग्रह हैं, जो छोटे छोटे ग्रह होते हैं, वो जो है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं डैश का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है। ठीक है, तारों की एक बहुत बड़ा प्रणाली डैश कहा जाता है। डैश पृथ्वी के सबसे करीब है। तो डैश पृथ्वी के सबसे करीब है, तो ग्रह वगैरह है। आओ कुछ करें, सौरमंडल का चार्ट तैयार करें और छुट्टियों में एक तारा, नहीं ये सब हो गया। देखिए, आओ खेलें, ये सब चीज़ हो गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, ये जो ग्रह है यहाँ पे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये सभी को व्यवस्थित क्रम से इसको क्या करना है? बैठाना है।
चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इसी पे जो है दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर हम लोग का आएगा ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। देखिए एक चैप्टर हो गया है, अब हम लोग दूसरा चैप्टर को हम लोग दूसरे दिन देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।